शिव जी को जानने के लिए ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हुआ। और उन्होंने विचार किया, विचार किया कि शिव है कौन, शंकर कौन। तब एक बड़े से पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया। एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई, भगवान शंकर की आकृति प्रकट हुई। अब ब्रह्मा जी के मन में यह संशय है कि ये शिवलिंग जो प्रकट हुआ है, भगवान शंकर का जो प्रतिबिंब प्रकट हुआ है, ये कितना बड़ा स्वरूप है। शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है, आपके घर में अगर छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में अगर छोटे से छोटा भी शिवलिंग है, और 12 ज्योतिर्लिंग में जो बड़े से बड़ा भी शिवलिंग है, वो सब शिवलिंग एक समान। अगर आप भगवान शंकर को एक लोटा जल अपने घर में समर्पित कर रहे हो, मंदिर में जाकर समर्पित कर रहे हो, या कहीं ज्योतिर्लिंग में जाकर समर्पित कर रहे हो, या उपलिंग पर जाकर समर्पित कर रहे हो, उप ज्योतिर्लिंग में पहुंच रहे हो, फल प्राप्त जरूर होता है, फल मिलता जरूर। कथा कहती है, शंकर कुबेरेश्वर धाम का जैसे एक कंकर शंकर है, उसी तरह घर में रखा हुआ शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के बराबर है। ज्योतिर्लिंग के उसका भजन खाली नहीं जाता, एक पत्र है। और ब्रह्मा जी को यह लगता था कि मैं भगवान शंकर का शीश देखकर जरूर आऊंगा। ये मेरा विश्वास करता है कि मैं उनका शीश ढूंढ कर लेकर आऊंगा। गए ब्रह्मा जी, पर मिला नहीं। केतकी का फूल ब्रह्मा जी तोड़ कर लेकर आ गए, केतकी के पुष्प को, और केतकी के पुष्प से कह दिया कि केतकी के पुष्प, तुम भगवान नारायण के पास में जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। गौ माता को साथ में लेकर आ गए, कह दिया, गाय तुम चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। आते ही ब्रह्मा जी ने सबसे पहले भगवान नारायण से पूछा, भगवान नारायण से, ब्रह्मा जी ने पूछा कि ये बताओ भगवान नारायण से कि आपको भगवान शंकर का चरण मिला है क्या? नहीं, हमें भगवान शंकर का चरण नहीं मिला। भगवान नारायण ने एक बार सत्य कह दिया। और शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार सत्य बोल देने पर 50 बार झूठ बोलना नहीं पड़ता, और जो एक बार झूठ बोल देता है तो उसको पूरी जिंदगी झूठ ही बोलना पड़ता। सत्यम शिवम, शिव के जीवन में शंकर भगवान को पाने के लिए सत्य बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मरने के बाद क्या बोलते हैं? राम नाम, जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य है। कब बोले? जब वो झूठ बोल बोल के मर गया, तब बोले राम नाम सत्य है।
और हम तो कहते हैं कि मरने के बाद राम नाम सत्य बोलने से अच्छा है कि किसी के घर दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली ना कहते हुए कह दो काका जी राम नाम सत्य है। काका जी के शरीर में थोड़ा सा करंट लग जाए और काका जी बोलेंगे क्यों रे बुरा चाहता है? नहीं, बुरा नहीं चाहता, मरने के बाद सत्य नहीं बोल पाओगे इसलिए कह रहा हूं कि दिवाली निकलती जा रही है, साल निकलते चले जा रहा है, थोड़ी सत्य की जिंदगी जी लो और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करो। भगवान के शिवलिंग में से भगवान शंकर का प्रतिबिंब प्रकट होता है और भगवान शंकर अपने पैर के अंगूठे से नख तोड़कर उससे काल भैरव को प्रकट करते हैं और काल भैरव को प्रकट कर कर काल भैरव को आज्ञा कर देते हैं कि जाओ जाकर ब्रह्मा जी का शीश काट दो। ब्रह्मा जी का शीश कटकर बहुत कोसों दूर गिरता है। ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से कर्मनाशा नदी प्रकट हो जाती है, जो नदी कर्मों का नाश कर देती है, उनके रक्त से प्रकट हो, उनके रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना करी कि प्रभु ये जो ब्रह्मा जी का सिर कटकर नीचे गिरा है इससे लोग नफरत करेंगे, आप कृपा कर दो। तब भगवान ने कृपा करी और कहा कि ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश बट का पेड़ बनेगा, बट वृक्ष बनेगा और उस बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर स्वयं विराजमान होंगे और शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। बोलो बटकेश्वर महादेव की जय। भगवान शंकर का नाम बटकेश्वर हो गया, शिव जी बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन में बटकेश्वर महादेव का स्मरण, कभी मान लो कोई पैसा लेकर चले गया, कोई तुम्हारा धन लेकर चले गया, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, गया हुआ धन रुक गया है, तो भगवान शंकर को एक लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें। भगवान शिव जी को एक लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें, निवेदन करें, शिव स्वीकारेगा। शिव की भक्ति में एक मिनट बिना भक्ति के शंकर के रह ही नहीं पाता और उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता, उसकी भजन, उसका स्मरण, उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसका कीर्तन, उसका नाम जाप, उसका स्मरण अविरल था। व्यापार करता, व्यापार में से जो धन लेकर आता सबसे पहले जैसे शंकर के मंदिर में जाने के बाद व्यापार पर जाता, परिवार से मिलता, आते समय में भी वो अपना धन लेकर शंकर जी के मंदिर में आता और सबसे पहले शिव जी के पास बैठ जाता। ये हमें सीखना है, ये हमको सीखना चाहिए कि व्यापारी घर से निकलकर सबसे पहले शंकर के मंदिर तक जाता है, शंकर के मंदिर के बाद फिर सबसे मिलने के बाद फिर व्यापार पर जाता है, आता है तो सबसे पहले शंकर के शिवालय में जाता है, शंकर के मंदिर में जाता है, फिर अपने घर को जाता है। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, आप घर से निकलते समय आपके घर के अंदर जो शंकर का मंदिर है, आपके घर के अंदर जो शिवालय है, आपके घर के अंदर जो भगवान का मंदिर देवालय है, सबसे पहले व्यापार पर जाने से पहले या घर से बाहर जाने से पहले शंकर जी का मंदिर जो आपके घर में, पहले उसके चरणों में जाकर अपना शीश नवाइए, उसको प्रणाम करिए और उसको नमन कर फिर अपने व्यापार की ओर जाइए, फिर अपने व्यापार की ओर। और व्यापार से आने के बाद में भी भगवान शंकर की भक्ति करें। आने के बाद भी सबसे पहले अपने ठाकुर जी के पास, अपने लड्डू गोपाल के पास, अपने शंकर जी के पास, अपने राम जी के पास, अपने कृष्ण जी के पास, अपने घर में जो भगवान का मंदिर है, अपने घर में जो शिवालय है, अपने घर के अंदर जो देवालय है, पहले उसके पास जाइए।
और उनको नमन करिए कि आपकी कृपा से आज मेरा व्यापार ठीक हुआ। आपने करा, आपका करा हुआ है जो मैं कर रहा हूं। ये आपकी कृपा है। काशी क्यों जाते हैं लोग? जम के बोलो जरा, काशी काहे के लिए जाते हैं? दुनिया के लोग काशी क्यों जाते हैं? कि वहां जाएंगे, अगर हमारे प्राण छूट गए, हमारा शरीर छूट गया, तो हमें संसार सागर में फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा। हम हमारे महादेव के चरणों में जाकर विलीन हो जाएंगे, हम हमारे महादेव के चरणों में जाकर रह जाएंगे। सूरत की एक कहावत बड़ी विचित्र है, सूरत का जीवन और काशी का मरण।